किसी भी बहस को कैसे जीतें फ्रेंड्स, ये चीज़ें हम चाहें ना चाहें, इस तरीके की जो सिचुएशंस होती है हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। सो कभी जब आप कभी इस तरीके की सिचुएशंस में फंसते हैं, आपको कुछ चंद चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे केवल आप वाह ही लूटेंगे बल्कि सिचुएशन और बातें सबको संभाल ले जाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट आता है कि अपने दिमाग का यूज करना है कि जिस सिचुएशन में आपको डाला गया है तो ऐसा तो नहीं कि आपको ट्रैप करने की कोशिश करी जा रही है, वो प्लॉटेड है। यानी कि लोगों को आपका नेचर मालूम है कि आप जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या जल्दी आप चीजों में भड़क जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये चीजें क्रिएट करी गई हैं आपकी इमेज को खराब करने के लिए। वहां पर बजाय भड़कने के आपको पेशेंस से काम लेना है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब सामने वाले ये समझ रहे हैं कि आप तो भड़कोगे ही भड़कोगे और आप गुस्सा ही होगे, वहां पर आपको अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको उन्हीं की कुछ बातें निकालनी है जिनमें आप थोड़ा बहुत एग्री कर रहे हो। सो आपको जो अपनी बातों की स्टार्टिंग करनी है, जो एग्री वाले पॉइंट्स होते हैं या जिन पॉइंट्स पे आप सहमत हो, पहले आपको अपनी बात की स्टार्टिंग उन्हीं बातों से करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने वर्क प्लेस में और वहाँ पर अगर आपका आर्ग्यूमेंट अपने कलीग से हो रहा है या अपने बॉस से हो रहा है, सो पहले आपको उनकी ड्यू रिस्पेक्ट करते हुए जो उनके अच्छे पॉइंट्स हैं, जो उनकी अच्छी बातें, पहले उनको बोलनी है। द सेम वे अगर ये घर पे विवाद चल रहा है, अपने बड़ों के साथ चल रहा है या छोटों के साथ भी चल रहा है, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि चालाकी से पहले आपको उनकी बातें लेकर बोलनी है, की बातें बोलनी है कि यहाँ पर आप एग्री कर रहे हैं। और इसका सिंपल सा मकसद ये है कि जब हम दूसरों को इस तरीके के एग्रीमेंट वाले मोड में लाते हैं, इट मींस हम कहीं ना कहीं उनको पॉजिटिव कर लेते हैं अपने प्रति, यानी कि हम कामयाब हो जाते हैं धीरे से अपने प्रति उनको मोल्ड करने में। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो तीसरा पॉइंट आता है कि जब ये बहस हो रही होती है, सो खासा ध्यान रखिएगा कि आप ही के वर्ड्स को अच्छे तरीके से ट्विस्ट करके बोला जाएगा या मिस रिप्रेजेंट करके बोला जाएगा, यानी कि अर्थ का अनर्थ करके बोला जाएगा। सो आपको ध्यान रखना है कि सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन आपको अपने वर्ड का मीनिंग भी मालूम होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कोई कितना भी सामने आपको अलट पलट ले, लेकिन आप अपनी ना तो बातों से हिलेंगे और ना अपने वर्ड से हिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल्स, रिपोर्टर्स बड़े बड़े नेताओं को अपनी बातों पे ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा जो छोटे मोटे नेता होते हैं वो उनकी बातों में फंस जाते हैं या उनकी बातों को मिस रिप्रेजेंट करके टीवी में एज अ न्यूज दिखा दिया जाता है। लेकिन जो वाकई बड़े और मंझे हुए नेता होते हैं वो उनकी बातों पे नहीं आते हैं, वो अपने स्टेटमेंट पे कायम रहते हैं। जैसे रिपोर्टर नेता की किसी भी बात को लेकर कहते हैं कि आपकी इस बात का मतलब यह है कि आप ये घोषणा कर रहे हैं, वहां पर जो मंझा हुआ नेता होता है वो यही कहता है कि आपको समय आने पे पता चल जाएगा या इस चीज की हमने समिति बनाई हुई है जो समय आने पर अपना फैसला देगी। सो बातों को चाहे जितना भी ट्विस्ट कर लिया जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज वैलिड है, यानी कि यहाँ पर अगर आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं सो आप किसी भी ट्रैप में नहीं आने वाले। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ध्यान रखना है कि कुछ भी नहीं बोलना है। आप जब भी कोई बात कर रहे हैं, जब भी कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, सो आपको बी स्पेसिफिक होना है, यानी कि हर चीज में, हर बात में आपकी रिसर्च होनी चाहिए। आप किसी के ऊपर ना तो कोई एलिगेशन लगाएंगे, ना तो आप किसी को आहत करने की कोशिश करेंगे। आपका सिर्फ और सिर्फ मकसद या मुद्दा यही होना चाहिए कि आप अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको एक एग्जाम्पल और भी दे दूं, बड़े बड़े जो युद्ध हैं, आपको क्या लगता है कि वो हाथी, तोप, तलवार इस तरीके से जीते गए? नो, वहां पर भी एक ही चीज मैटर करी है और वो है डिप्लोमेसी। यानी कि वहां पर आपको ऐसा नहीं करना है कि जाकर तलवार लेकर आपने किसी को भी आहत कर दिया। आपको ध्यान रखना है कि आप वहां पर किस तरीके से अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए, डिप्लोमेसी का परिचय देते हुए सिचुएशन को बिल्कुल बदल दें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपका आर्ग्यूमेंट अपने बॉस के साथ हो रहा है, अपने कलीग्स के साथ हो रहा है, सो आपको अपने बॉस की डिसेंसी और डिग्निटी का मान रखना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी बात हो जाए, वो आपके ऊपर कुछ भी आक्षेप लगा दे, लेकिन आपको अपनी बात कहते हुए उनकी डिग्निटी और रिस्पेक्ट का ध्यान रखना है। सेम वे, कई बार जब हमारी ये जो बहस होती है घर पे हो रही होती है, हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम अपने रिश्तों को किस तरीके से कुचलते चले जा रहे हैं। हमें ये भी ध्यान नहीं रहता है कि इस तरीके से, इन बातों से या इन शब्दों से हम अपने रिश्तों को संभाल नहीं रहे, इन रिश्तों को खराब कर रहे हैं। सो आपको हर सिचुएशन में अपने दिमाग को बैलेंस करते हुए तभी
अपने मुंह से कोई शब्द निकालना है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि वो पर्सन उसी समय हार गया जिसने अपना पेशेंस लूज कर दिया। यानी कि अगर आपने अपना धैर्य या अपना आपा खो बैठे, वहां पर आप मान कर चलिएगा कि लोग आप पर काबू पा लेंगे या आपको हरा ले जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके की सिचुएशन में हमेशा उकसाया जाता है या सामने वाले पर्सन को क्रोध में लाया जाता है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से क्रोध में नहीं आना है, ही आपको अपने संयम को लूज करना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कई बार हम सामने वाले से बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, उनकी पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा अपने आप को डरा ले जाते हैं। हमें लगता है कि वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, सो उनका राइट बन रहा है, या हम उनके सामने मुंह खोलने लायक ही नहीं है या सर उठाने लायक नहीं है। सो वहां पर भी मैं आपको कहूंगी कि बी ब्रेव। आपको अपनी बातों को कम शब्दों में, उचित शब्दों में बोलना आना चाहिए और अपने लहजे का ध्यान रखते हुए बात को प्रेजेंट जरूर करें, बिना डरे हुए कि अगला आपको किस तरीके से अटैक करेगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स कई बार कुछ बातें बोलते बोलते या कुछ शब्द निकालते निकालते हम अनायास ही रुक जाते हैं, या हमें रुकना चाहिए। क्यों रुकना चाहिए? क्योंकि जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, हमेशा उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि ये जो विवाद है, ये जो बहस है, पता नहीं किस मोड़ पर जाकर रुकेगी या पता नहीं किस तरीके का विनाश कर देगी। सो आपको ध्यान रखना है कि सामने वालों को इस चीज का इल्म हो या ना हो, आपको परिणाम की चिंता हमेशा करनी है। और इसी के साथ साथ एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आप अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं या आप सिचुएशन को सही करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मोटो है फ्रेंड्स, हमेशा अपने दिमाग पर लेके चलिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा हमें शिकायत रहती है कि सामने वाले या दूसरे लोग हमें नहीं समझ रहे हैं और हम अपनी बात कहने से डरते हैं, या कई बार हम बहुत उत्साहित होकर बात कह जाते हैं जिसका मान नहीं रखा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहस हो रही है, सो यहाँ पर आपको दूसरों से ज्यादा खुद को भी संभालना है कि किसी ऐसी सिचुएशन में जहां आपका बहुत अपमान हो रहा है या जहां पर लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं, वहां पर आप समझ लीजिएगा कि वो लोग इस लायक ही नहीं है कि आप उनसे इस तरीके का कोई भी वाद विवाद करें या किसी भी तरीके का कुछ भी डिस्कशन करें। आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे और कभी भी आप इन परिस्थितियों में फंसेंगे तो इन पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।